हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर बीएसटी क्लास। आई एम योर उमा मैम। हम लोग बीएसटी चैप्टर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहले बहुत तरह के एक्ट बने थे, फिर अब हम देखते हैं 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है उसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है या उसके अंदर में क्या किन किन बातों को रखा गया है। This is the most important act to protect interest of the consumers. This act recognizes consumers' right to safety, right to choice, right to heard, right to be informed, right to seek redressal, and right to consumer education. The silent features of the act are as follows. 1986 में सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, जहां जो कंज्यूमर्स के लिए जो बिजनेस में सामान खरीदते हैं या जो भी जिस तरह के सर्विसेज भी लेते हैं कोई बिजनेसमैन से, तो उन सब के बारे में इनके अगर इनके साथ में कुछ गलत हो रहा है तो उसको उसके लिए मदद की जाए या उसके नुकसान की भरपाई की जाए। वो किस तरह से होगा, उनमें बहुत तरह की बातें हैं जिनको इस एक्ट में रखा गया है, जिनमें सबसे कुछ उसके जो फीचर्स थे कुछ ऐसे हैं। applies to all goods and services except expected by the union government, exempted by the union government। सारी तरह के गुड्स और सर्विसेज पे ये रूल्स लागू होते हैं। ये एक्ट जो है सारे तरह के गुड्स और एक्ट सर्विसेज में एक्ट होता है, लागू होता है, सिवाय उन गुड्स और सर्विसेज के जिनके ऊपर में यूनियन गवर्नमेंट ने जिनको यूनियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट से अलग रखा है। कवर्स ऑल सेक्टर्स, प्राइवेट, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट। प्राइवेट, पब्लिक और कॉर्पोरेट तीनों तरह के सेक्टर्स के जो भी बिजनेसेस है उन सभी के जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है सभी पे ये एक्ट लागू होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, तीनों पे ये एक्ट लागू होता है। प्रोविजन ऑफ एक्ट आर कंपलसरी इन नेचर एंड इसमें जो भी प्रोविजंस है वो इसके जो एक्ट में जितने भी प्रोविजंस है सारे कंपलसरी है, नेचर बाय नेचर ही ये कंपलसरी है। ये किसी एक पे कोई एक इसमें से छूट नहीं सकता है। assigns the consumers rights related to safety information, redressal, representation and consumer education। इसके बाद में कंज्यूमर्स के राइट्स, सेफ्टी, उनको इन्फॉर्म करना, उनका नुकसान का भरपाई करना, उनको रिप्रेजेंट करना, इन सब के लिए से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं वो सारे इस एक्ट के अंदर में डाले गए हैं। देन इस एक्ट का एक और काम है, एम्पावर्स कंज्यूमर्स सीकिंग discontinuance of certain restrictive या unfair trade practices, defects or deficiencies in services or stopping in services or withdrawal of hazardous goods from the market। इसके बाद में जो गलत तरीके के मार्केट में गलत प्रोडक्ट्स होंगे तो उन्हें हटाने का काम करना, एंड जो डिफेक्टिव पीसेस अगर किसी कंज्यूमर को चले गए हैं तो उनको वापस उनका रिप्लेस करना, इस तरह के जितने भी अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी उन सबको रोकने के लिए ही इस एक्ट को बनाया गया है। रोकने का काम भी इस एक्ट का ही है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ amendments on this act in 1993 are as follows। इसके बाद में 1986 में ये एक्ट बना, उसके बाद में 1993 में इस एक्ट में काफी सारे परिवर्तन किए गए, क्योंकि बहुत वक्त के साथ में बहुत सारे नियमों को बदलना जरूरी हो गया था, तो काफी सारे परिवर्तन किए गए थे 1993 में। एंड उसके अंदर जो फीचर्स आते हैं वो कुछ इस तरह से है। The coverage of Act was enlarged by including complaints related to restrictive trade practices, complaints of consumers who buy goods for livelihood by means of self-employment, and complaints of goods which are hazardous। इसके बाद में कुछ सारे उस तरह के कंप्लेंट्स जो पहले इस एक्ट में नहीं इंक्लूडेड थे, जैसे जो अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जिन सामानों का अगर कोई खरीदारी करता है, या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए जो चीजों की खरीदारी होती है, एंड जो गुड्स जो वैसे ही बहुत नुकसानदायक होते हैं पूरे समाज के लिए, इस तरह के चीजों के ऊपर में इस 1993 में काफी सारे परिवर्तन किए गए। इन सारे एक्ट्स में काफी सारे परिवर्तन किए गए। सर्विसेज रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उसके जो सर्विसेज होती है उसमें भी काफी सारे चेंजेस किए गए, ताकि जो कंज्यूमर है उसको अगर कुछ नुकसान हो रहा है तो वो भी इसके अंदर में भरपाई करवा सके। देन क्लास एक्शन कंप्लेंट्स बी ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट कैन बी फाइल्ड। उसके बाद में अलग अलग तरह के इंटरेस्ट के एक ही तरह के इंटरेस्ट के अलग अलग तरह के कंज्यूमर्स है, तो उन सबका एक क्लास बना के वो पूरा का पूरा क्लास
कंप्लेन कर सकता था, इस तरह का प्रावधान भी किया गया। प्रोविजंस ऑफ सिलेक्शन कमिटीज फॉर सिलेक्शन ऑफ नॉन जुडिशियल मेंबर्स टू नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम्स। इसके बाद में ये भी एक प्रोविजन रखा गया कि कमिटीज को सिलेक्शन किया जाएगा वो नॉन जुडिशियल मेंबर्स से जो नेशनल कमीशन, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फोरम्स में रहेंगे। इसके बाद में मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल थ्री फोरम्स इंक्रीज्ड। उसके बाद में इनके जो मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन जो एरियाज थे, फाइनेंशियल वाले एरियाज, जितना जो पहले कुछ लिमिट था उसको अभी बढ़ा करके और बढ़ा दिया गया सारे तीनों के तीनों फोरम्स में। एडिशनल पावर्स वर conferred on consumer disputes redressal agencies। उसके बाद में कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए जो एजेंसीज काम करती हैं उन पे उनको और अधिक एडिशनल पावर्स दिए गए ताकि वो और अच्छे से काम कर सके। इसके बाद में प्रोविजन वाज incorporated towards punishment to complaint in case of furious or वेक्सेटियस कंप्लेंट्स। उसके बाद में कुछ जो गलत तरह के प्रोविजन ये भी डाला गया, अगर कहीं पे कोई उनको पनिश किया जाए, जो लोग गलत तरह के कंप्लेन कर रहे हैं या कुछ बहुत ही खतरनाक गलत तरीके के कामों पे अगर कंप्लेन हो रहा है तो उनको पनिशमेंट देने का भी, पहले तो सिर्फ उनके नुकसान की भरपाई का होता था, अब उनको सजा देने का भी प्रावधान रखा गया। जो अगर बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक कुछ काम है तो उसको पनिश करने का भी प्रावधान रखा गया। प्रोविजन वॉज मेड फॉर लिमिटेशन पीरियड ऑफ 2 years फॉर फाइलिंग द कंप्लेंट्स। इसके बाद में एक और प्रोविजन रखा गया कि जो कंप्लेंट्स है वो 2 सालों के अंदर में ही होने चाहिए, बहुत पुराने कंप्लेंट्स नहीं होने चाहिए। अनदर सेट ऑफ अमेंडमेंट वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2003। इसके बाद में 1993 के बाद में जो बदलाव आए थे, उसके बाद 2003 में और भी बदलाव आए हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से है। मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल थ्री फोरम्स फर्दर इंक्रीज्ड। इनका जो मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन था तीनों फोरम्स का, उसको और भी बढ़ा दिया गया। President of National Commission, State Commission have been empowered to constitute benches with one or more members in a bench for early disposal of cases। उसके बाद में हर केस को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाने के लिए भी मेंबर्स के जो एक भी अलग अलग बेंचेस बनाने का भी प्रावधान रखा गया, जो एक हो सकते हैं या एक से अधिक भी हो सकते हैं, ताकि जो भी डिस्पोजल जो भी केसेस आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। केसेस को जल्दी निपटारा करने के लिए नए नए प्रावधान इसमें डाले गए। इसके बाद में द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स विद district collector as chairman to protect and promote the rights of the consumers। इसके बाद में कंज्यूमर्स के राइट्स और कंज्यूमर के राइट्स को बचाने के लिए, उनको इन्फॉर्म करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट कमीशन प्रोटेक्शन काउंसिल बनवाया गया, जिसका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। वो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है वो उस काउंसिल का चेयरमैन होता है, एंड उसके अंडर में राइट्स और सारे जो कंज्यूमर्स के जितने भी अधिकार है या उनको जिनकी अवेयरनेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, वो सारे काम करने के लिए, कंज्यूमर्स को बताने के लिए कि आपके ये अधिकार है, इस काउंसिल को बनाया गया, जो कि इस 2003 के एक्ट में इंक्लूड किया गया था। अब हम देखते हैं रिड्रेसल एजेंसीज। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इनमें क्या क्या है, रिड्रेसल एजेंसीज कहाँ कहाँ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, एंड प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, these are the points which district commission is going to deal with। it consists of a president and 2 other members। डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स के साथ होता है, एंड स्टेट कमीशन भी एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स के साथ होता है, एंड लेकिन नेशनल कमीशन जो है वो एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर्स के द्वारा संगठित होता है। इसके बाद में वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विल बी द प्रेसिडेंट। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होता है वो या तो वर्किंग या फिर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए। उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में हाई कोर्ट का जज, रिटायर्ड या काम करने वाला हाई कोर्ट का जज होता है। इसी तरह से नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। इधर ही इज वर्किंग, प्रेसिडेंट के ओहदे पे होता है, इधर ही इज वर्किंग और ही इज अ रिटायर्ड जज। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कमीशंस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन में,
और स्टेट कोर्ट का हाई कोर्ट वाला, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का जज होता है एंड नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ये दीज आर द प्रेसिडेंट्स ऑफ द कमिटीज। देन प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। और प्रेसिडेंट को बनाने के पहले, अपॉइंट करने के पहले स्टेट गवर्नमेंट को चीफ जस्टिस के साथ में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में बातचीत करनी होती है। इसके बाद में प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। स्टेट कमीशन में भी हाई कोर्ट से डिस्कशन करने के बाद में ही, चीफ जस्टिस के साथ में डिस्कशन करने के बाद में ही प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। नेशनल कमीशन में प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है चीफ जस्टिस के साथ में बात करने के बाद में। तो ये थे हमारे इन तीनों के अपॉइंटमेंट्स के बारे में। नाउ वी विल की थ्री टायर मिशनरी फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस। इसके बाद में ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखते हैं। District Forum, a consumer dispute redressal forum is called District Forum, established by the state government. The District Forum will entertain complaints of value up to 20 lakhs. District Forum में 20 लाख तक के जो भी नुकसान होते हैं उस तरह के कंप्लेंट्स को लिया जाता है, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट में ही रहता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसको बनाया हुआ है। Then State Commission, a consumer dispute redressal forum known as the State Commission, established by the state government. This forum will entertain complaints of value more than 20 lakhs and up to 1 crore. The State Commission can call for records and pass orders in any consumer dispute pending and decided by District Forum where it felt District Forum has not exercised its jurisdictions or has exercised illegally or with material irregularities. स्टेट कमीशन में जो कंज्यूमर्स डिस्प्यूट होते हैं वो सॉल्व होते हैं 20 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ तक के अंदर वाले। स्टेट कमीशन वाले में ये डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट्स जो डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं सॉर्ट आउट हुए हैं उनको मंगवा करके उनके सारे उसको फिर से रीचेक कर सकते हैं एंड वो सही तरह से किए गए हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट फोरम ने उस प्रॉब्लम को सही तरह से सॉर्ट आउट किया है कि नहीं, इसके बारे में वो जजमेंट कर सकती है। उसके बारे में वो उसका इंफॉर्मेशन निकाल करके उनको इलीगली उन पे एक्शन ले सकती है। देन नेशनल कमीशन, दिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस फोरम विल entertain complaints of value more than 1 crore. The National Commission can call for records and pass orders in any consumer's dispute pending and decided by the State Commission where it felt District Forum has not exercised jurisdictions or has exercised illegal or with material irregularities. नेशनल कमीशन जो है 1 करोड़ से ऊपर के वैल्यू का जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसको हैंडल करती है एंड वो स्टेट कमीशन एक्ट को बुला सकती है। कुछ भी अगर गलतियां वहां हुई है, अगर उसे लगता है कि यहाँ सही तरीके से काम नहीं हुआ है तो उसके लिए वो स्टेट कमीशन के रिकॉर्ड्स को मंगवा सकती है। थैंक यू गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे यहाँ हमारा बीएसटी के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाते हैं।